राधा वल्लभ श्री हरिवंश भगवान शिव कैसे पहुँचे काशी, आइए जानते हैं काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की रोचक कहानी। भगवान शिव का काशी से रिश्ता आदिकाल से चला आ रहा है। कई हिंदू पुराणों में काशी नगरी का जिक्र मिलता है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में काशी में भगवान शिव के बसने की कहानी वर्णित है। आइए जानते हैं काशी विश्वनाथ धाम के स्थापना की कहानी। काशी विश्वनाथ भगवान शिव का सबसे प्रिय स्थान है। कहते हैं कि काशी भगवान त्रिशूल की नोक पर विराजमान है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से काशी विश्वनाथ 7वां ज्योतिर्लिंग है। भगवान शिव के दर्शन के लिए यहाँ देश दुनिया से भक्त बड़ी संख्या में आते हैं। भगवान शिव का प्रिय महीना सावन चल रहा है। ऐसे में सावन में बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की भारी संख्या आएगी। आइए जानते हैं भगवान शिव काशी कैसे पहुँचे। शिव महापुराण की कथा के अनुसार भगवान शिव पुरुष रूप में शिव और स्त्री रूप में शक्ति नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव शक्ति ने मिलकर 2 चेतन यानी प्रकृति एवं पुरुष की रचना की। तब प्रकृति एवं पुरुष अपने माता पिता को सामने न पाकर सोच में पड़ गए। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली, तुम दोनों को जगत की उत्पत्ति हेतु तपस्या करनी चाहिए, तभी सृष्टि का विस्तार होगा। वे दोनों बोले, हे स्वामी, हम कहाँ जाकर तपस्या करें? यहाँ पर कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ तपस्या की जा सके। तब भगवान शिव ने 5 कोस लंबे चौड़े शुभ एवं सुंदर नगर की तुरंत रचना कर दी। वे दोनों भगवान शिव के चरणों का स्मरण करके वहाँ तपस्या करने लगे। इस प्रकार तपस्या करते करते बहुत समय बीत गया। उनकी कठिन तपस्या के कारण उनके शरीर से पसीने की बूंदें निकलने लगी। उन श्वेत जल की बूंदों को गिरता हुआ देखकर भगवान विष्णु ने अपना सिर हिलाया। तभी उनके काम से एक मणि गिरी। वह स्थान मणिकर्णिका नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब उनके शरीर से निकली जल राशि से वह नगरी बहने लगी, तब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल की नोक पर रोक लिया। तपस्या में किए गए परिश्रम से थककर विष्णु और उनकी पत्नी प्रकृति वहीं उसी नगर में सो गए। तब शिव जी की प्रेरणा स्वरूप विष्णु जी की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। उसी कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने 50 करोड़ योजन लंबा और 50 करोड़ योजन चौड़ा ब्रह्मांड रच दिया। इसमें 14 अद्भुत लोकों का निर्माण भी ब्रह्मा जी ने किया। तब भक्त वत्सल भगवान शिव के मन में विचार आया कि इस संसार के सभी प्राणी तो कर्म पास में बंधे रहेंगे, सांसारिक मोह माया में पड़कर भला वे मुझे कैसे पा सकेंगे। भगवान शिव ने त्रिशूल से 5 कोस नगरी अलग कर दी। भगवान शिव ने ऐसा मन में विचार करके अपने त्रिशूल से 5 कोस नगरी उतारकर ब्रह्मांड से अलग कर दी। इसके उनमें अपने अविमुक्ति ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर दी। यही पंचकोशी, कल्याणदायिनी और मोक्षदात्री नगरी काशी कहलाई। भगवान शिव ने इस नगरी में अपने ज्योतिर्लिंग की स्थापना करने के बाद फिर से मृत्युलोक में त्रिशूल के माध्यम से जोड़ दिया। संसार के समस्त प्राणियों के मध्य में सत्य रूप में और बाहर तामस रूप में विराजमान परमात्मा भगवान शिव ही है। सत्व आदि गुणों से युक्त वही रुद्र है जो सगुण होते हुए निर्गुण और निर्गुण होते हुए सगुण है। उन कल्याणकारी भगवान शिव को प्रणाम करते हुए रुद्र बोले, हे विश्वनाथ, लोक हित की कामना से आपको यहाँ विराजमान रहना चाहिए। मैं आपके अंश से उत्पन्न हूँ। आप मुझ पर कृपा करें और देवी पार्वती सहित यहीं पर निवास करें। तब भगवान शंकर संसार के कल्याण के लिए काशी में देवी पार्वती सहित निवास करने लगे। उसी दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ नगरी हो गई। कहा जाता है कि मोक्ष की कामना करने वालों को काशी नगरी जाना चाहिए। मान्यता है कि काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन से हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। काशी को मोक्ष प्रदान करने वाली नगरी के रूप में जाना जाता है।